बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। अल्लाह ताला आप पर अपना करम फजल फरमाए। खुश रहें, आबाद रहें, अपने दोस्त अपने भाई को दुआ में याद रखें। दोस्तों वेलकम करता हूं मेरे चैनल बेड ज़ोन पर। दोस्तों आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है तीतर के बच्चों की देखभाल। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जो दोस्त मेरे नए हैं मेरे चैनल पर, उन तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी मैं तीतर के हवाले से वीडियो अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आएँ दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मेरी तरफ़ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला आपके वालदैन का साया हमेशा आपके ऊपर कायम दायम रखे, और अगर आपके वालदैन फ़ौत हो चुके हैं तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन सुम आमीन। दोस्तों ब्रीडिंग और तीतर के बच्चों की देखभाल ये दो इंतहाई अहम मराइल हैं। कामयाब ब्रीडिंग के बाद सबसे जो अहम मरला होता है तीतर के छोटे चूज़ों की देखभाल होता है। शौक़ का सारा दारो मदार इन्हीं दो मराइल के ऊपर होता है। थोड़ी सी लापरवाही और बेएहतियाती आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर देती है। तो इसलिए जब भी ब्रीडिंग सीज़न हो, आपके बच्चे तीतर के निकल आएँ, तो इन इक़दामात के ऊपर आपने ज़रूर अमल करना है ताकि आपको कामयाबी मिले। दोस्तों तीतर के चूज़ों को 24 घंटे तक कुछ भी खाने पीने को ना दें। 24 घंटे के बाद या तो खसखास का इस्तेमाल करें या फिर बारीक गंदम का दलिया मिलता है उसका इस्तेमाल करें। 2-3 दिन तक ये दो चीज़ें इस्तेमाल करें। अगर आपको खसखास मिलते हैं तो खसखास खिलाएं, अगर बारीक गंदम का दलिया मिलता है तो उसका इस्तेमाल करें, सिर्फ़ 2-3 दिन तक। जब वो खाना पीना शुरू कर देंगे तो फिर उसके बाद आपने 14 नंबर फ़ीड का इस्तेमाल करना है। 14 नंबर फ़ीड जो होती है तीतर के चूज़ों की ग्रोथ में बहुत ज़बरदस्त साबित होती है। जैसे जैसे आप 14 नंबर फ़ीड का इस्तेमाल करेंगे, आपके जो चूज़े हैं उनकी ग्रोथ माशाल्लाह बढ़ेगी। 24 घंटे के बाद जब आप उनको पानी देते हैं तो कैल्शियम पी का सिरप मिलता है। कैल्शियम पी के सिरप के 2 कतरे या 1 कतरा उस पानी में मिक्स कर लें, ताकि आपके तीतर के जो बच्चे हैं उनको कैल्शियम की कमी ना हो। 14 नंबर फ़ीड पीस कर इस्तेमाल करवानी है, खुश्क इस्तेमाल करवानी है। काफ़ी दोस्त मुझसे पूछते हैं कि साबुत देनी है या गीली करके देनी है, तो गीली करके नहीं देनी, खुश्क इस्तेमाल करवानी है, वो भी अच्छी तरह पीस कर। उसके बाद जो आपके केज का टेम्परेचर है वो 33 डिग्री से ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। और केज के अंदर जो नमी है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जिस तरह आप पानी पिलाते हैं तो पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए, केज के अंदर नमी नहीं होनी चाहिए। नमी की वजह से उनको ठंड लगने का ख़तरा होता है। और तीसरी बात दोस्तों ये है कि आप के केज के अंदर जो मिट्टी की मिक़दार है वो कम होनी चाहिए। बाज़ औक़ात माँ बाप मिट्टी में जब खेलते हैं तो चूज़े मिट्टी में दबने का भी बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। मेरे साथ ऐसा एक वाक़या हो चुका है। मेरा एक चूज़ा जो है वो मिट्टी ज़्यादा होने की वजह से मिट्टी के नीचे दब गया था। तो कुछ दिन के बाद फिर उन्होंने जब मिट्टी खुरेदना शुरू की तो वो चूज़ा उसके नीचे से बाहर आया। तो ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि केज का जो टेम्परेचर है वो 33 डिग्री होना चाहिए, उससे ऊपर होना चाहिए। मिट्टी कम होनी चाहिए केज के अंदर, और केज के अंदर नमी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात दोस्तों एक और मैं आपको बताता चलूँ कि काफ़ी दोस्त जो है वो दालों का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, बाजरे का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तो अगर उनके पास फ़ीड अवेलेबल नहीं है, फ़ीड नहीं मिलती, फ़ीड जो होती है तीतर की ग्रोथ बढ़ाती है, जो तीतर के चूज़े होते हैं उनकी ग्रोथ बढ़ाती है। अगर वो फ़र्ज़ करें आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप बाजरा या दाल कुछ भी आप देते हैं अपने तीतरों को, तो एक बात का ख्याल रखना है आपने, बाजरा दे रहे हैं तो अच्छी तरह उसको कूट लें, अच्छी तरह उसको पीस लें, बिल्कुल बारीक कर लें पाउडर की तरह, वो आप तीतर के चूज़ों को खिलाएं। अगर फ़ीड अवेलेबल नहीं है, अगर फ़ीड अवेलेबल है तो वो बेस्ट ऑप्शन है, आप फ़ीड का ही इस्तेमाल करें। 2-3 महीने तक आप उनको फ़ीड खिलाएं। अच्छा, दूसरा लोग सब्ज़ा भी डाल देते हैं, तो सब्ज़े से भी आप दोस्तों ने परहेज़ करना है। लहसुन वगैरह, धनिया वगैरह, पालक शालक, ये पुदीना आपने नहीं देना तीतर के छोटे चूज़ों को। हाँ, जब उनकी ग्रोथ बढ़ जाए, 2 महीने हो जाएं, तो फिर आप अपने तीतर के चूज़ों को सब्ज़ा वगैरह खिला सकते हैं।
دوستو جو چیز بھی ثابت مقدار میں آپ دیں گے، چاہے وہ باجرہ دیں چاہے وہ دال دیں، تو چوزوں کا اس ثابت چیز سے پوٹا بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ پوٹا بند ہو جائے گا تو آپ کا جو چوزا تیتر کا ہے وہ مر جائے گا۔ تو اسی لیے جب بھی کسی چیز کا بھی استعمال کریں وہ اچھے طریقے سے پیس کر کوٹ کر بالکل باریک کر کے اپنے چوزوں کے آگے ڈالیں تاکہ ان کو ہضم کرنے میں آسانی ہو۔ اور دوسری بات دوستو، جب تک آپ احتیاط کریں گے تو آپ کے چوزے کبھی بھی بیمار نہیں ہوں گے۔ کافی دوست جو ہے وہ پانی اندر رکھ کے رکھتے ہیں، اور کافی دوست تو یہ بھی کہتے ہیں کہ پانی سے ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو پانی سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے تیتر کے چوزوں کا۔ تیتر جو ہے وہ بہت نازک پرندہ ہوتا ہے، ان کو تھوڑی سی ٹھنڈ لگ جائے تو یہ مر جاتے ہیں۔ تو پانی کا آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ پانی دن میں صرف ایک بار پلانا ہے، وہ بھی 1 بجے 2 بجے کے قریب، جب دھوپ صحیح طریقے سے نکلی ہوئی ہو۔ اگر موسم ٹھنڈا ہے تو پھر پانی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو ایک بار پھر رپیٹ کر رہا ہوں، 24 گھنٹے تک کچھ نہ دیں۔ 24 گھنٹے کے بعد خسخاس کا یا باریک گندم کے دلیے کا استعمال کریں۔ اگر وہ آپ کو نہیں ملتا تو پھر 14 نمبر فیڈ کا استعمال کریں۔ 2 دن خسخاس یا باریک گندم کا دلیا استعمال کروانا ہے، اس کے بعد آپ نے 14 نمبر فیڈ کا استعمال کرنا ہے۔ پیس کر دینی ہے، اچھے طریقے سے خشک دینی ہے، اور 24 گھنٹے کے بعد جب بھی آپ نے پانی دینا ہے 1 بجے یا 2 بجے، اس میں کیلشیم پی کے 2 قطرے آپ نے مکس کر دینے ہیں تاکہ آپ کے جو تیتر کے بچے ہیں ان کی کیلشیم کی کمی پوری ہوتی رہے۔ کیج کے اندر جو ہے وہ 33 ڈگری سے کم نہیں ہونا چاہیے، ٹمپریچر زیادہ ہونا چاہیے، اور مٹی جو ہے کیج کے اندر کم رکھیں تاکہ آپ کے جو چوزے ہیں وہ مٹی میں نہ دبیں، اور کیج کے اندر نمی نہیں ہونی چاہیے، خشک ماحول ہونا چاہیے۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی دوسرے بھائی کا فائدہ ہو جائے گا۔ اور جتنے بھی دوست میرے چینل پہ جڑتے ہیں ان تمام سے میری گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جو بھی میں تیتر کے حوالے سے ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اپنے دوست اپنے بھائی کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔